ओम शांति। आज 27 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा ने हमें इशारा दिया है कि जितना और जो चीज़ें हम सफल करते जाते हैं उतना सफलता प्राप्त करते जाते हैं। तो ये अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1992 की है और जैसे कि नए साल के नज़दीक है ये मुरली, तो बाबा ने हमें इशारा किया कि नया वर्ष कैसे मनाना है, कि हम बच्चों के लिए क्या नया है, नए वर्ष हमारे लिए किस प्रकार से है, अव्यक्त वर्ष के रूप में है और हमारा नया जीवन होता है, यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन मिलता है। और इस पे हमें करना क्या है, नवयुग की रचना करनी है। बाबा कह रहे हैं जन्म है ही इसलिए, ये जीवन है ही इसलिए कि नवयुग की रचना करने के लिए। तो चेकिंग भी करनी है और अपने हर संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा हमें उस नई दुनिया को रचना है। हमें कलयुग को स्ट्रांग नहीं बनाना है, लेकिन नई दुनिया को स्ट्रांग बनाना है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं नया ब्राह्मण जन्म हुआ है तो राशि भी नहीं मिलेगी। तो हमारी आज से राशि क्या है, सदा उड़ती कला की। जैसे दुनिया में लोग अपनी राशि देखते हैं, ऐसे ही आज बाबा कह रहे हैं कि हर रोज़ अपनी श्रेष्ठ राशि देखकर प्रैक्टिकल में लाना है। तो हम याद रखेंगे हमारी राशि कौन सी है, उड़ती कला की, सदा उड़ती कला। फिर बाबा कहते दुनिया में तो अनेक प्रकार से मुबारक देते हैं नए साल की, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, हम नवयुग की मुबारक देते हैं। दूसरी आत्माओं को भी खुशखबरी सुनाते हैं और साथ में यहाँ गिफ्ट कौन सी मिलती है, 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। बाबा कहते ये ऐसी गिफ्ट है जो हर जन्म हमारे साथ रहेगी। तो हम याद रखें हमें बाबा के द्वारा कौन सी गिफ्ट मिल रही है जो 21 जन्मों तक चलनी है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं अखुट निश्चय से कहती हैं, फलक से कहती हैं कि ये विश्व का राज्य भाग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। तो बाबा ने बताया आधार क्या है, जितना निश्चय बुद्धि उतना ही निश्चित भावी होगी। कि जितना हमें निश्चय होगा कि हम उस नई दुनिया में जाएंगे, हम ये पद पाएंगे, हमारा ये अधिकार है, तो जितना हम इस स्मृतियों में रहेंगे उतना ही वो भावी निश्चित होगी। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं नया साल कैसा मनाना है, नवयुग का मनाना है, यानी उस नवयुग की स्थापना करनी है। तो संगम युग का हर दिन कैसा है, बाबा कहते एक दिन की बात नहीं है, हर दिन ही कैसा है, मौज मनाने का, खुशी मनाने का, अविनाशी गीत गाने का, उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उत्सव है। और क्यों उत्सव है कि अब हमारी नई दुनिया जस्ट आने को ही है। तो बस ये याद रखना है हमें, और ऐसी नई दुनिया को हमें क्रिएट करना है हर समय। फिर बाबा ने कहा कि सफलता प्राप्त करने का साधन क्या है, सब कुछ सफल करना, चाहे स्व के प्रति करें या दूसरी आत्माओं के प्रति करें। कि हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। और सफल करने का मतलब ही क्या है, ऑटोमेटिक फिर व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि जितना हम सफल करेंगे उतना हम व्यर्थ से बच जाएंगे। तो चेकिंग भी करनी है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में हम कितना सफल कर रहे हैं। और जितना सफल करेंगे उतना सफलता प्राप्त होगी, साथ में भविष्य के लिए जमा होता जाएगा। और जैसे बाबा ने कहा कि जितना समय सफल किया तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उतना समय राज्य अधिकारी बनेंगे। श्वास सफल किए तो अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहेंगे। इसी प्रकार से अगर शक्तियाँ सफल करते, गुण सफल करते, बाबा कहते एक गुणा सफल करते हैं तो 1000 गुणा सफलता का अधिकार मिल जाता है। और ज्ञान का खजाना सफल करते हैं तो इतने समझदार बन जाते जो वज़ीर की दरकार ज़्यादा नहीं होती है। और बाबा कहते शक्तियों का खजाना सफल करते तो भविष्य राज्य में शक्ति की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं गुणों का खजाना सफल किया तो ऐसे गुणमूर्त बन जाएंगे जो इस समय हमारे जड़ चित्र भी वो सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में गाए जाते हैं।
तो ऐसे बाबा कह रहे हैं हमें मनन चिंतन करना है। बाबा ने होमवर्क दिया है कि सभी मिलकर आपस में मनन चिंतन करें कि क्या चीज़ सफल करने से क्या प्राप्ति होगी। तो ऐसे हमें अटेंशन देना है कि जितना सफल उतना सफलता उतना जमा। फिर बाबा ने बताया स्नेह की निशानी, कि स्नेह की निशानी ब्रह्मा बाप से क्या कहेंगे कि जो स्नेही को प्रिय होता है वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो और वो दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाबा को प्रिय क्या रहा, मुरली प्रिय रही। तो ऐसे ही बाप समान बन जाएंगे। जितना हम ब्रह्मा बाबा को जो प्रिय था उसको अपना प्रिय मानेंगे। फिर बाबा ने कहा विशेष अंडरलाइन करना है कि कर्म बोल संकल्प के पहले, संकल्प के पहले हर चीज़ पहले चेक करनी है कि क्या ये ब्रह्मा बाप समान है, फिर स्वरूप में लानी है। और ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष क्या रही कि जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। तो सोचने से पहले, करने से पहले हमें चेक करना है क्या ब्रह्मा बाप समान है। अगर है तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, यानी दृढ़ता चाहिए फिर, तो उस दृढ़ता के द्वारा हमें वही करना है जो बाबा ने किया। फिर जैसे बाबा ने कहा कि अपने स्वमान की स्मृति से, कि ब्रह्मा बाबा वो सब कैसे कर पाए जो उन्होंने सोचा या जो उन्होंने कहा, तो कैसे किया, अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से, दृढ़ता से, रूहानी नशे के आधार से, निश्चय से। कि बाबा कहते ये सभी शस्त्रों को यूज़ किया, इन सभी शक्तियों को यूज़ किया। फिर उससे क्या हुआ, पोजीशन की सीट अचल और अटल हो गई कि अपनी स्वस्थिति श्रेष्ठ हो गई, जिससे सेकंड में उन्होंने सब कुछ सफल भी कर दिया। तो ऐसे बाबा कहते जब इन्होंने ये चीज़ की तो प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत दिया। और इस समय चारों ओर सेवा भी इतनी बढ़ गई है, तो ये भी सबूत है कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कि दृढ़ता के द्वारा, स्वमान के द्वारा, बाप के साथ के द्वारा, रूहानी नशे के द्वारा, इन सभी शक्तियों को जब यूज़ किया तो बाबा ने प्रैक्टिकल विजय का सबूत दिया। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं सफल करने का अर्थ क्या है कि श्रेष्ठ तरफ लगाना, और फिर व्यर्थ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे कहें अंधेरा खत्म करने के लिए लाइट जलानी होती है, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं अंधेरे को दूर करने की मेहनत नहीं करें कि हम कहें हमारे अंदर से ये बुराई खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, लेकिन इसमें मेहनत नहीं करनी है। क्योंकि जितना इस चीज़ में मेहनत करेंगे तो जैसे बाबा ने कहा टाइम भी वेस्ट जाएगा, मेहनत भी वेस्ट जाएगी और दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो शॉर्टकट क्या है, जितना सफल करेंगे हमारे अंदर से व्यर्थ, हमारे अंदर से बुराई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। फिर जैसे बाबा ने कहा लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आएंगे। तो क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए, क्योंकि लक्ष्य लक्षण को खींचता है। बाबा कहते हैं जितना व्यर्थ पर विन करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे तो वन बन जाएंगे। और दुनिया में तो अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन परमात्मा सिद्धि क्या है, या परमात्मा जादू हमें मिल जाता है कि स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। यानी जैसे ही हमने व्यर्थ को बंद करने का ऑर्डर दिया वैसे ही वो बंद हो जाए। बाबा कहते हैं ये परमात्मा सिद्धि मिल जाती है। जब स्टॉप करने की शक्ति आ जाएगी तो पुराने खाते का जो स्टॉक है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये बाबा एक प्रकार से वरदान दे रहे हैं कि पुराना स्टॉक भी खत्म होगा, बुद्धि में जो भरा हुआ है। और कल्प कल्प की हमारी निशानी है, या ये कहें गारंटी है कि हमारी विजय तो होनी ही है। बाबा ने कहा विजय माला सिद्ध करती है ये बात कि सफलता तो हुई पड़ी है, निश्चित भावी है, तो इसमें कोई भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं। और क्यों हमारी सफलता निश्चित है, बाबा कह रहे हैं नाव और खेवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बनेगा, तोहफा बन जाता है। तो इसलिए ड्रामा का हर दृश्य देखकर क्या शिक्षा देते बाबा कि हमेशा क्या कहना है, वाह ड्रामा वाह, यही गीत अनादि अविनाशी चले। और जैसे बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें, और बाबा कहते बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते, तो ऐसा स्वरूप हो जाए जो बाबा कहते अटल और निश्चय भव। फिर सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि वो विश्व पिता है,
तो बाबा कह रहे हैं तब समाप्ति हो जाएगी और क्या करना है, माइक तैयार करने हैं। तो इस प्रकार से बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि हमारी सफलता तो निश्चित ही है, बस हमें पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है, ड्रामा का कल्याणकारी देखते हुए चलते रहना है। और फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान भी दिया है और स्वमान भी दिया है। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे और बाप जब सदा कंबाइंड होंगे और प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो क्या जादू हो जाता है कि जो बेहद का दाता है वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है और परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। बाबा कहते 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं कि जितना हम बच्चे बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, जितना बाबा के प्रेम में समाये रहेंगे, उतना ही बाबा हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देते हैं। फिर यही गीत गाते हैं कि पाना था सो पा लिया, अभी कुछ पाने का नहीं रहा। तो इसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही हमें उस आनंद में रहना है कि हमने जो पाना था सो पा लिया। इस नशे और इस खुशी में रहना है कि अलौकिक खुशी और नशा रहे कि हमें सब कुछ मिल गया है। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मुझ आत्मा की साधना साधनों की आकर्षण से परे है, कि हमारी साधना साधनों पे निर्भर नहीं। बाबा कहते अगर निर्भर होगी तो वो विघ्न रूप बनेंगे। तो इस प्रकार से मुझ आत्मा की साधना साधनों की आकर्षण से परे है, ये अपने को बार बार याद दिलाना है। तो ऐसे जितना हम सफल करेंगे उतना सफलता प्राप्त करेंगे, उतना जमा होता जाएगा। तो इस पर अटेंशन देना है और जैसे ब्रह्मा बाप दृढ़ रहे, नशे में रहे और शिव बाबा की स्मृति से समर्थ स्वरूप रहे, ऐसे हमें बनना है। ओम शांति।